नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। क्या शांति के झंडा बरदार ट्रंप एक युद्ध में उलझने जा रहे हैं? क्या कई युद्धों को समाप्त करने का दावा करने वाले ट्रंप खुद एक युद्ध शुरू करने वाले हैं? ये सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि इसके पीछे कई वजहें और मौजूदा स्थितियां काम कर रही हैं। तभी तो अब लगने लगा है कि अमेरिका पड़ोसी के साथ ही उलझने वाला है और ख़बर यह है कि अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला पर हमला भी कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के भीतर ड्रग ठिकानों और उनके तस्करी रूट्स पर हमला करने पर विचार कर रहे हैं। अभी तक तो ये तस्करों पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब वेनेजुएला के भीतर भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अब ये जाहिर सी बात है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है मादुरो, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा कदम अमेरिका की तरफ से उठाया जाता है तो वो उकसावे वाला कदम होगा। हालांकि अभी इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। जानकारी अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN के व्हाइट हाउस के 3 अधिकारियों के हवाले से आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला में संभावित हमले के लिए जगहों को लेकर भी बातचीत की है और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ जो हैं, उन्होंने अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े और एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS जेराल्ड R. फोल्ड को यूरोप से कैरेबियाई क्षेत्र में भेजने के आदेश दे दिए। इसके अलावा ट्रंप ने CIA को वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशंस करने की परमिशन भी ग्रांट कर दी है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि वेनेजुएला के साथ कूटनीतिक बातचीत का विकल्प भी खुला हुआ है ताकि अमेरिका में ड्रग्स की आवाजाही को रोका जा सके। अमेरिका के खिलाफ रूसी मिसाइलें दरअसल वेनेजुएला पहले ही तैनात कर चुका है, क्योंकि वेनेजुएला को लगता है कि अगर अमेरिका हमला करे तो उसका जवाब देना भी ज़रूरी है। तो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उन्होंने बुधवार को एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा कि उनके देश ने अमेरिकी ख़तरे से निपटने के लिए रूस से मिली 5000 इग्ला-एस मिसाइलें तैनात कर दी हैं। मादुरो ने यह भी कहा कि हमारे पास 5000 मिसाइलें हैं जो देश की शांति और आज़ादी की रक्षा करने का काम करेंगी। यह मिसाइलें हवा में कम दूरी के हमलों को रोकने के लिए तैनात की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हथियार किसी भी साम्राज्यवादी खतरे का जवाब देने के लिए हैं और वेनेजुएला की सेना अपनी मातृभूमि की एक एक इंच ज़मीन की रक्षा करने के लिए तैयार है। दरअसल जब से मादुरो वहाँ पर हैं, तब से वहाँ की स्थितियाँ भी दरअसल बिगड़ी हुई है और अमेरिका की कोशिश ये हमेशा से रही है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करा दिया जाए। देखिए, इससे पहले जो हमने आपको खबर बताई कि USS जेराल्ड R. फोल्ड एक युद्धक जहाज़ जो है वो तैनात करने की बात कही गई है। तो ये क्या है, इसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। ये एक न्यूक्लियर पावर एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 333 मीटर लंबा है और इस जहाज़ पर 4 से 5 हज़ार कर्मचारी जो हैं उनको तैनात किया जाता है और एक बार में करीब 70 लड़ाकू विमान इस पर मौजूद होते हैं। तो चलता फिरता पूरा युद्ध की ज़मीन, तैरती हुई ज़मीन आप इसे मान सकते हैं। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई गाइडेड मिसाइल्स, डिस्ट्रॉयर, क्रूज़र, अटैक सबमरीन और सपोर्ट या सप्लाई शिप भी चलते हैं। तो एक पूरा का पूरा बेड़ा ये चलता है। एस्कॉर्ट, एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और लॉजिस्टिक सपोर्ट इसे मिलता है और न्यूक्लियर एनर्जी से ये चलता है और इसकी वजह से महीनों तक ये समंदर में बना रह सकता है। अमेरिका ने 10 बार वेनेजुएला की बोट्स पर हाल ही के दिनों में हमला किया है, ये भी एक अहम खबर है। अमेरिकी सेना लगातार इंटरनेशनल वाटर्स में ड्रग ले जा रही जहाज़ों पर हमले कर रही है। कह तो यही रही है कि ये ड्रग ले जा रहे थे और इसलिए हमने ये अटैक किया है। हाल ही में आपको याद होगा कि कैरेबियाई क्षेत्र में एक ड्रग तस्करी जहाज़ पर भी हमला हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। पिछले महीने से लगभग अब तक ऐसे 10 मामले सामने आ चुके हैं और करीब 50 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। और अमेरिका, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि लंबे समय से मादुरो के ख़िलाफ़ अमेरिका रहा है और ट्रंप जो हैं वो वेनेजुएला के समुद्री तट के पास कुछ नौसैनिक जहाज़ भेज चुके हैं जिन्हें अमेरिका ने ड्रग्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बता दिया है। अमेरिका ने पिछले कुछ वक्त में वेनेजुएला की कुछ नावों को भी तबाह किया है और आरोप यही कि ये नाव जो हैं ड्रग्स ले जा रही थी। वेनेजुएला ने इन सारे आरोपों को गलत बताया है और जानबूझकर किया गया कृत्य अमेरिका का बताया है। अब मादुरो की बात कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका ने जो मादुरो हैं उन पर 7 अगस्त को $50 मिलियन यानी कि 420 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। इसके अलावा $700 मिलियन से ज़्यादा की संपत्ति भी उनकी जब्त की गई है। इसमें 2 प्राइवेट जेट भी शामिल है।
ट्रंप प्रशासन का ये आरोप है कि मदुरो ड्रग तस्कर हैं और ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर अमेरिका में फेंटानाइल मिला कोकीन भेज रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का ये भी कहना है कि मदुरो के पास 7 टन कोकीन है जिसे वो अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मदुरो पर 2020 में नार्को टेररिज्म के आरोप लगाए गए थे और मैनहट्टन की संघीय अदालत में नार्को टेररिज्म और कोकीन तस्करी की साजिश के आरोप भी उनके ऊपर तय किए गए थे। उस समय ट्रंप प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी पर $1.5 करोड़ का इनाम रखा था। इससे बाद में बाइडेन प्रशासन ने बढ़ा दिया, $2.5 करोड़ कर दिया, $2.5 करोड़। इतना इनाम अमेरिका ने 9/11 के हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी पर रखा था। तो इससे समझ लीजिए कि अमेरिका और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मदुरो, उनके बीच किस कदर की टसल है। मदुरो 2013 से वेनेजुएला की सत्ता में बने हुए हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और लैटिन अमेरिकी देश उन पर चुनावों में धांधली या धोखाधड़ी के आरोप लगाते हैं। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव जब हुए तो इन देशों ने मदुरो पर धांधली के आरोप भी लगाए थे। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कई दशकों से राजनीतिक मतभेद रहे हैं और वेनेजुएला एक दरअसल तेल उत्पादक देश है और सबसे ज़्यादा यहाँ की अगर आय को देखा जाए तो तेल से ही हुई है। अमेरिका की पूंजीवादी और विदेश नीतियों को लेकर आलोचना भी वो करता रहा है। अमेरिका वेनेजुएला में मानवाधिकार के उल्लंघन पर नाराज़गी जताता रहा है। 100 साल पहले वेनेजुएला में तेल भंडारों की खोज हुई थी और खोज के 20 साल के बाद ही वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक था। और ये मान लीजिए कि सऊदी लैटिन अमेरिका का सऊदी ये कहा जाता था उस वक्त में। और 1950 के दशक में वेनेजुएला की स्थिति ये थी कि वो दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश था। लेकिन आज इस देश की हालत बहुत ख़राब है। देश की 75% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रही है और एक रिपोर्ट बताती है कि 7 साल में करीब 75 लाख लोग वेनेजुएला छोड़कर चले गए। वेनेजुएला लगभग पूरी तरह से तेल पर ही निर्भर था और 80 के दशक में तेल की कीमतें गिरी और इसकी वजह से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को भी नीचे आना पड़ा। सरकारी नीतियां भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी, कर्ज चुकाने में नाकाम रही। बाद में तेल के दाम बढ़े तो उसका फ़ायदा नहीं हो पाया और 2015 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए जिसकी वजह से वेनेजुएला की हालत और ख़राब हो गई। अमेरिका अभी भी यही बात की कोशिश करता आया है कि वेनेजुएला में कैसे भी हो अंदर ही अंदर तख्ता पलट करा दिया जाए ताकि वहाँ पर युद्ध की नौबत ही ना आए। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि स्थितियां युद्ध जैसी बन रही हैं और अमेरिका की तरफ से जो एक जहाज़ी बेड़ा जो है वहां उस तरफ भेजने की जो तैयारी की जा रही है उसकी वजह से टेंशन और ज़्यादा बढ़ी हुई है। फ़िलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।